हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके यानी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ट्रिगोज के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना। तो ट्रिगो आइडेंटिटीज़ में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम लिखा रहे हैं, उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा टफ होता है बनाना बच्चों के लिए, बट इसको ट्राई करने पर, बार बार इसको बनाते रहने पर, ठीक है ना, इस पर आप लोग कमांड कर सकते हो, इसलिए इसको बार बार बनाते रहिएगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे आर एस अग्रवाल का। तो हम लोग कुछ फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 4, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ऐसे ये मेन 3 फॉर्मूला, 1, 2 और 3। ठीक है, इससे हम बाकी का फॉर्मूला निकाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे बाकी सब फॉर्मूला हम निकाले हैं। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 होता है, इससे हमने बाकी सब फॉर्मूले निकाले हैं। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उससे बाकी ये सब फॉर्मूला इसी से निकाले हैं। तो ये टोटल 9 फॉर्मूला है। कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिसको यूज होगा आपके, जिसका यूज होगा आपके क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहले भी यूज हुआ था, अभी भी यूज होगा। इसका रेसिप्रोकल में इसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लेते हैं। 12 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। पहले भी बताए थे रेसिप्रोकल होता है, इंटू करेंगे तो 1 ही होगा। 13 नंबर, टाइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। 14 नंबर, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये सब चीज़ याद रखना पड़ता है। यदि सेक थीटा निकालना है तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाई टाइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा निकालना है 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इस तरह से टोटल अभी हम 14 लिखा है। जैसे जैसे होगा उस हिसाब से अब टाइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। इस तरह से कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। हाँ, बिना याद कर ले इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार आप फॉर्मूला पीछे से पलट के नहीं देख पाइएगा, क्योंकि इस तरह के आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, उसके 100% याद होनी चाहिए। यदि फॉर्मूला नहीं है तो भूल जाइए। विदाउट फॉर्मूला आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है ना। एक आध 2-4 क्वेश्चन आप देख देख के इस साइड से फॉर्मूला देख देख के बना सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फॉर्मूला आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं।
एक्सरसाइज 13A, एक्सरसाइज 13A, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना। ओके, तो ध्यान देने की बात है, हम लोग LHS से चलते हैं। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ, इसका 1 प्रूफ करना है। कुछ नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला पता है? ठीक है, आप क्या कीजिएगा, पीछे पलटना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा काम नहीं करना है, बनाने से पहले फॉर्मूला याद जरूर करना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा है इंटू इधर साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने बताया था, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये बताया था। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर में रहे तो भी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये 1 आ गया। सेकेंड नंबर, फर्स्ट का इससे क्वेश्चन 2 है, एक हम बता दिए हैं, एक आप बना लीजिएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं सर स्क्वायर में बताया है, वहाँ साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा है, तो आप स्क्वायर में ही लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, जैसा आप कहना चाहते हो करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 2 का हम लोग देखते हैं, 2 का हम फर्स्ट देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये इंटू हम लोग LHS से चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉट होता है कि नहीं, कॉट होता है कि टैन होता है, टैन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो टैन इंटू कॉट 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया, अब 2 का 2 का 3 2 बना लीजिएगा। हम लोग 3 में चलते हैं। 3 का 1 देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो ध्यान देने की बात है बच्चा, हम लोग LHS से चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये LHS है। ओके, हमको RHS में 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग रहने देते हैं। 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने बताया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, याद होनी चाहिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस, अब 1 बाई सेक का क्या फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना, ये 1 बाई सेक किसका होता है, कॉस थीटा का होता है कि नहीं, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बताते हैं। थ्री का फर्स्ट हो गया, 3 का सेकंड बना लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट बन जाएगा, हम सेकंड बता देते हैं। ठीक है, सेकंड है कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये 1 प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग LHS से चलते हैं। कॉसेक थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपको प्रूफ करना है क्या? 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कॉसेक थीटा से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कॉसेक थीटा 1 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। इसको हम लोग रहने देते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। कॉसेक थीटा को रहने देते हैं हम लोग। अब लोग कॉसेक का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया, किसका होता है? हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। यदि कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 बाई, यदि हम लोग कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई हम लोग साइन थीटा लिख देंगे, इंटू में क्या है? कॉस थीटा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आगे हम लोग काम करेंगे, कॉसेक थीटा है ही, कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 से इंटू, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आगे ध्यान देते हैं, ए प्लस बी, ये ए मान लो, ये बी मान, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कितना? 1। इसका फॉर्मूला याद है? थोड़ा देर पहले ही बताए थे, 1 होता है। ये आपका RHS आएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैसे हम करें तो क्या आएगा? फॉर्मूला याद रहेगा तब ना कि ओ ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में लग सकता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ सकता है। तो फॉर्मूला याद करना मस्ट है। ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन जो बनना होता है ना, मैक्सिमम बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा पढ़ाए हुए बच्चों को आइडेंटिटीज परेशान करे, इसलिए आप लोग फॉर्मूला के साथ साथ इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सरसाइज को। ठीक है ना, जिससे आपको इस पर कमांड हो जाए। हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। हम ऐसा काम करते हैं 3 नंबर बता देते हैं, बाकी बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना। तो हम लोग LHS से चलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? और आपको बताए थे कि 1 बाई कॉसेक किसका? साइन का, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1। RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS से हम लोग चलते हैं, 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा लाना आ जाएगा, आसान है, एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि डिफरेंट चीज़ रहता है तो हम प्रोडक्ट के फॉर्म में रखते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीज़ है तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इससे ये गया तो ये बचेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। इससे ये गया तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। हमारा साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस में साइन थीटा है, इसलिए कैंसिल। 1 1 कितना? 2, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बाई कॉस, 2 बाई कॉस है तो 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस किसका? सेक थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, ये आपका RHS प्रूव्ड।
इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, 6 तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा ज़्यादा आपको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। अपने यूट्यूब के द्वारा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर सकें। इसके बाद ये जो ट्रिगो आइडेंटिटीज ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग देखते हैं। आप फर्स्ट बनाइए, सेकंड बनाइए, कोई बना लीजिएगा। तो हम फर्स्ट बता देते हैं आपको। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टाइन थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग LHS में चलते हैं। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे, हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा देर पहले। कॉसेक थीटा वाला जो कॉसेक स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 4 का 2 हमने थोड़ा देर पहले बताया था, इसी तरह से बताया था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो सेक थीटा आ जाएगा और सेक थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ओके, ये सेक थीटा प्लस टाइन थीटा है ही। सेक थीटा को रहने देते हैं हम लोग। सेक थीटा किसका होता है? कॉस थीटा इक्वल टू, हमने क्या बताया था, 1 बाई सेक थीटा बताया था ना। अब सेक थीटा लिखना है तो 1 बाई क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ 1 बाई कॉस थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। आगे देख लेते हैं हम लोग। सेक थीटा और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टाइन थीटा आ जाएगा। फॉर्मूला हमने बताया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टाइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। अब a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बताया है, 1 RHS प्रूव्ड। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखना है और इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटीज में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का देख लिए हैं। 2 नंबर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का हम फर्स्ट बता देते हैं, आप सेकंड बना लीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्रूव करके दिखाना आपको। ओके, ये LHS, ये RHS। नाउ हम LHS में चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। ओके, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, याद आ रहा है कुछ? कॉट स्क्वायर थीटा हम किसी का फॉर्मूला लिखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक की बात हो रही है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेते हैं। तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। हम ऐसा कर लेते हैं। ओके, सारा कॉसेक में आ गया। अब हम लोग आगे करते हैं। हम इसका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस इसको b मान लो, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस b। ओके, प्लस कॉसेक थीटा। ओके, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1, ये कट गया, यानी 1 प्लस क्या बच जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, 1 1 कैंसिल, कॉसेक थीटा बच गया। ये क्या RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूव्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, 8 का 2 इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दो, बन जाएगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना के देखिएगा, बन जाएगा, बहुत ही आसान टाइप का है। क्वेश्चन हम लोग 10 देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा = 1 प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको 1 प्रूफ करना होता है। तो हम लोग LHS से चलते हैं। tan स्क्वायर थीटा 1/1 + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है 1। तो हम लोग देखेंगे क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, बताइए। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का होता है, cot स्क्वायर थीटा है। 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब 1/sec किसका होता है, 1/sec स्क्वायर सेक थीटा किसका होता है, cos थीटा का। और 1/cosec थीटा किसका होता है, sin थीटा का। होता है कि नहीं होता है? ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो tan स्क्वायर थीटा का रहने देते हैं, 1/sec का हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cot स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे एक चीज़ बता देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा × 1/sec स्क्वायर थीटा है, बात समझ में आ रहा है। तो 1/sec थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का cos थीटा होता है। तो cos थीटा होता है पूरा का, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आगे भी काम किए हैं, 1/cosec स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला बताए थे tan थीटा का और cos थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, sin थीटा/cos थीटा। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे sin थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, cos थीटा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, cos स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। यहाँ cot थीटा का फॉर्मूला बताया था cos थीटा/sin थीटा, तो स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा/sin स्क्वायर थीटा × sin स्क्वायर थीटा। sin cos यानी आपका आ गया sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 RHS। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं यदि फॉर्मूला आपको याद है तब। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 tan थीटा 1 - cot थीटा + cot थीटा 1 - tan थीटा = 1 + sec थीटा × cosec थीटा। ओके, tan थीटा/1 - cot थीटा है, cot थीटा/1 - tan थीटा = 1 + sec थीटा × cosec थीटा। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो हम लोग LHS से चलते हैं। tan थीटा 1 - cot थीटा cot थीटा 1 - tan थीटा। देखिए यहाँ sec थीटा cosec थीटा की बात हो रही है, यानी sec किसका, sin का, और sec किसका, cos का, और cosec किसका, sin का। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं sin थीटा/cos थीटा। ओके, सबको चेंज कर लेंगे। cot थीटा का cos थीटा/sin थीटा, हम लोग cot थीटा को cos थीटा/sin थीटा, और 1 - tan थीटा का sin थीटा/cos थीटा। एलसीएम ले लीजिएगा आप लोग, ऊपर वाले को रहने देंगे sin थीटा/cos थीटा। हम लोग नीचे वाले का काम करेंगे, sin थीटा एलसीएम sin थीटा - cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos थीटा/sin थीटा रहने देते हैं, एलसीएम हम क्या लेते हैं, cos थीटा - sin थीटा आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब बात आती है कि बच्चा
इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा, इसका डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा, तो कटेगा नहीं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका काम करेंगे। तो देखिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना बाई इतना, डिवाइड में है, इनटू में करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। ओके, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये कॉस थीटा से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। बात समझिएगा, यदि दिक्कत हो रही है समझने में तो आपको एक बार और थोड़ा अलग से हिंट्स दे देते हैं कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, डिवाइड है तो इंटू करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। डिवाइड है इंटू किए, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। अब कॉस थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई कर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। उसी तरह से वो भी हम लोग काम करेंगे अगला भी। ओके, तो हम लोग अगला करेंगे क्या, प्लस है प्लस दे देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए कॉस 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 स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बात आती क्या है बच्चा कि एलसीएम की, तो देखना है क्या, साइन थीटा ही माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो दोनों सेम चीज, बट साइन का डिफरेंट है। ये साइन थीटा पहले है, ये साइन थीटा बाद में। बस हम इसका साइन यदि चेंज कर ले, साइन थीटा इधर और कॉस थीटा इधर कर देंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, यदि ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन कॉमन ले लिए तो ये माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहने देते हैं। ये प्लस है तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा ही रहेगा, बट ये चेंज हो जाएगा तो हम यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा एलसीएम हो जाएगा। क्या क्या एलसीएम होगा, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है तो इंटू में होगा। ओके, ये दोनों तो सेम है तो सेम ही लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है तो इंटू में लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम है तो सेम लिखाएगा। अब बात करते हैं, कॉस थीटा इतना पार्ट गया, कॉस थीटा इंटू इतना पार्ट गया तो बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और इतना पार्ट गया तो बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो गए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, यही आइडेंटिटी है बच्चा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना वो सब के सब आइडेंटिटीज में आता है। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम लोग ए क्या है, ए माइनस बी है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने देते हैं। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। बाई गया है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया। देखिए तो कट गया क्या। अब बात आती है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 होगा कि नहीं, 1, और बच गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ बच्चा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो हम लोग सेपरेट करते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेपरेट मतलब जैसे कि हम दोनों को एलसीएम लेंगे फिर तो यही आ जाएगा। तो क्या हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, तो इसी को हम लोग सेपरेट कर दिए 1 के साथ इसके साथ अलग,
तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल। अब 1/cos थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक थीटा, 1/sin थीटा को कॉस सेक थीटा, और ये क्या हो गया 1, यानी 1 + सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। यही पूछ रहा था क्या RHS में, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज रहने देते हैं। थैंक यू।